जीवन जीने के लिए 5 बातों में सबसे पहला है स्नेह। भगवान से स्नेह होना चाहिए, स्वीकार होता है, लेकिन आपस में भी स्नेह होना चाहिए। स्नेह कब होता है? जब हम किसी के साथ संबंध मानते हैं, उसको कुछ समझते हैं, तो उससे स्नेह हमारा कभी भी कम नहीं होता है। मानते हैं आप सब? जैसे माँ और बेटी का संबंध है ना, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है? ऐसे ही कई संबंध हैं हमारे। लेकिन इन संबंधों को अगर मानते हैं तो आप स्नेह की परिभाषा भी जानते हैं। इन संबंधों में अगर कोई भूल चूक भी हो जाती है तो वो हम माफ कर देते हैं। इसको मैं भगा तो नहीं सकता। तो स्नेह माना बात आएगी और चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा संबंध बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाता है नहीं? इसलिए स्नेह को बनाए रखने के लिए संबंध की अहमियत समझो। स्नेह को बनाए रखना है। कोई बात आती है तो बड़ा दिल रखना होगा, वहां पर हमें कुछ बातें समानी है और कुछ बातों को बोलना है। बहुत थोड़ी सी बातों को बोलना है आपको, और बहुत सारी बातों को आपको गागर बनकर के समा जाना है, तो स्नेह बना नहीं सकता है। नहीं, आज अगर हमारे जीवन में धैर्यता होती है तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। धैर्यता कई जगह हम इतने अधैर्य हो जाते हैं, इतना जल्दी में आ जाते हैं कि हम आगे पीछे का सोचते नहीं हैं और हम फैसला ले लेते हैं जल्दी में, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने तो जल्दी में वो बात बोल ही दी, अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा घर में, है? और वो बात झगड़े में आकर के वो बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। आपस में झगड़ा ही हो रहा था, और वहां मेरे से जरूरी नहीं है कि मेरे समान ही सभी मेरे से कम ज्ञानी और कम सहन शक्ति वाले भी बैठे होंगे या परिवार में होंगे। कोई तो टूट भी जाएगा, या कम बुद्धि के कारण वो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो धैर्यता माना जहाँ पर सबर रखना होता है, संतोष रखना होता है, और धैर्यता का फल, धीरज का फल मीठा भी होता है। इसलिए कहावत है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। कहते हैं ना, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। कुछ बातों को धीरज में समा जाना, सुख के दिन आने। और तीसरी बात है सहनशीलता का गुण। धैर्यता में और सहनशीलता में अंतर है। सहनशीलता जैसे कि कोई किसी ने बात कह दी और हम सहन कर लें, लेकिन सहन करने के साथ आंखें गीली हो जाती हैं, है ना? या फिर हम चुप रह कर के रोते तो रहते हैं, या उस समय हमने वो बात सहन कर ली और उसके बाद कुछ देर बाद हमने देखा तो हम बहुत ज्यादा भड़क गए। तो सहन करना माना समझदारी से उस बात को स्वीकार करना है। और ये कहाँ से शुरू हुई होगी ये बात? आप सब समझदार हैं। सहनशीलता का गुण उसको कहते हैं जो सहज स्वीकार कर ले। आपकी अगर कमी बताई जा रही है तो उस कमी को स्वीकार कर लो कि मैं बदल जाऊंगी, या फिर आपके ऊपर वैसे ही बोला जा रहा है तो आप समझ लीजिए सामने वाले का वो गुण ही है, उसका स्वभाव है बोलना। जैसे कि एक कंपनी का एक मैनेजर होता है, बड़ा बॉस होता है, तो बॉस उसका काम है सारी कंपनी में चक्कर लगाना और वर्करों को चेक करना कि आपका काम कैसे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। तो एक मैनेजर जो बॉस होता है, मैनेजर का ऑफिस में बैठा रहेगा, एक बॉस होता है जो उस
सबको चेक करता है, कई बार ड्यूटी उसकी भी होती है। तो अब वर्करों को पता चल जाता है इसका स्वभाव तो कहने का है, तुमने आज काम नहीं किया, सुबह से तुमने क्या काम निकाला है, कुछ भी नहीं, तुम तो ऐसे ही करते हो रोजाना, कितना घाटा हो गया है कंपनी को। तो कई बात पड़ जाती है ना, तो वो फिर क्या है, पक्के हो जाते हैं। वो कहते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो आया और सब लग गए, और जब वो निकल जाएगा तो सब क्या करेंगे, तो सब यही इशारा करें, तो उसके बाद सब क्या हो गए, जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे। तो कई चीजें हमारे घर परिवार में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कोई समझदार बोल रहा है तो आप उस बात को वो कहें और उसके बाद आप ऐसे मत करना, लेकिन आप उस समय जो बात आपके लिए बोली गई उससे हम सीख ले सकते हैं, या फिर उनको एक बात को कई बार बोलने की आदत है तो उनको स्वीकार करो, उनका का भाव। अगर हमारे जीवन में हर किसी के साथ मित्रता का भाव हो, सबके साथ, किसी के साथ मेरी शत्रुता नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन कई लोग निंदा करते हैं, हमारी पीठ पीछे कोई चुगली करता है, हमारे बारे में कोई बातें बोल रहे होते हैं, तब कई लोगों को चुप रहने की आदत होती है और कई ज्यादा समझदार होते हैं, तो उनको आप देखोगे कि वो बहुत शांत रहते हैं, मतलब से वो आप बोलोगे जवाब देंगे वो, और वो थोड़ा ही मुस्कुराते हैं, हंसते हैं थोड़ा ही। आपने नहीं देखा होगा उन लोगों को कि वो बहुत ज्यादा हंसते हो, तेज बोलते हो, या तेज उनकी बातों की हर बात पे जवाब देते हो, नहीं, उनके अंदर गंभीरता का गुण होता है। तो ये पांचवा गुण, जब कोई मटका है, अब जब वो भर जाता है पूरा, या बर्तन है वो पूरा भर जाता है, तो उससे हम आवाज करते हैं, तो आवाज आती है, उसको बजा के देखो जरा, नहीं आती आवाज। अब सभी नाच की टंकी भर रहे होंगे, भरती होगी, तो आप